नमस्कार मित्रों, हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली सभी नई भर्तियों के विषय में और जो मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी आज सुबह में कि आज आपको कम से कम 2 नोटिसेस देखने को मिलेंगे पुरानी भर्तियों से संबंधित, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। और आपने देखा होगा साइट पे आज ही एक पुरानी भर्ती का नोटिस यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने जारी कर दिया है। तो जो भी उस भर्ती से जुड़े हुए विद्यार्थी हो वो उस नोटिस को देख सकता है। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी बहुत तेजी से कार्य कर रहा है और सभी पुरानी भर्तियों पे निरंतर अपनी नज़र बनाए हुए है। तो जैसे भी हमको जानकारी मिलती है हम आपको तुरंत दे देते हैं। आज मुझे पता चला था कि पुरानी भर्ती के कुछ नोटिसेस जारी हो सकते हैं, जिनकी संख्या लगभग 2 नोटिसेस की पता चली थी, लेकिन अभी यूपी ट्रिपल एससी ने एक ही नोटिस जारी किया है। आशा है कि कल ही आपको एक नया नोटिस भी पुरानी भर्ती से रिलेटेड देखने को मिलेगा। हो सकता है कि किसी नई वैकेंसी की भी विज्ञप्ति यूपी ट्रिपल एससी आयोग जारी कर दे, नहीं तो अगले हफ्ते निश्चित रूप से आपको नई वैकेंसी एक देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैंने सुबह बताया था, देखिए मैं आपको दिखा दे, देखिए ये मैंने सुबह ही इस पे डाल दिया था अपने जो यूट्यूब पे कि अगले 14 वर्किंग डेज में आपका अगला साल डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो ये जो महत्वपूर्ण नोटिसेज हैं वो उसी क्रम में आपको आते हुए दिख रहे हैं जिस क्रम में मैंने आपको बताए हुए हैं। मैंने सुबह ही आपको बताया था कि दो नोटिस आने वाले हैं और आपको ये 2 नोटिस देखने को मिल जाएंगे। और ये पुरानी भर्तियों के बारे में मैंने आपको सुबह ही बता दिया था और आज आपको शाम को एक नोटिस देखने को मिल गया जो कि पुरानी भर्ती से संबंधित है। मुझे उम्मीद थी कि एक नोटिस और आना चाहिए था, लेकिन देखना होगा कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग कल इस नोटिस को आपका जारी कर सकता है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा जिन लोगों ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको दी जाती हैं। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतना हमारी कोशिश रहेगी कि ऑथेंटिक जानकारी आपके लिए लाई जाए, ठीक है, और आपको दी जाए। तो जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, बहुत से प्रश्न आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं लाइब्रेरी और लाइब्रेरी से जुड़ी भर्ती जो आने वाली है उसके विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान है कि उनकी भर्ती कब तक देखने को मिलेगी। देखिए, ये 15 दिन बहुत महत्वपूर्ण है सभी पुरानी भर्तियों के लिए। इसमें हो सकता है कि आपको कुछ और नोटिसेस देखने को मिल जाए। यूपी ट्रिपल एससी आयोग बहुत जल्दी इन भर्तियों को आप देख रहे हैं कि पर्याप्त समय भी दे रहा है, विज्ञापन भी निकाल रहा है और विज्ञापन में पर्याप्त समय भी दे रहा है। आपको 1 महीना विज्ञापन का प्रचार प्रसार के लिए दे रहा है, उसके बाद लगभग 20 दिन या किसी में 30 दिन विज्ञापन को का जो फिल होता है उसकी डेट दी है। 20 से 30 दिन में आप अपने आराम से उसको भर सकते हैं फॉर्म को। तो मैं आपसे यही कहूँगा जितनी जल्दी हो सके अपने फॉर्म को भर दीजिएगा। जैसे ही आपका फॉर्म ओपन होता है यूपी ट्रिपल एससी की साइट पे तुरंत बजा के भर दीजिएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि समय दे रहा है, पूरी घोषणा कर रहा है, उसके बावजूद भी कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं क्या इस यूपी ट्रिपल एससी इसमें समय बढ़ाएगा। इसके बाद में आप देख रहे हैं कि एएसओ में केवल 20 दिन में फॉर्म भरवा ले रहा है, तो वो कह रहे हैं कि 30 दिन चलना चाहिए, थोड़ा सा इसको लंबा खींचना चाहिए, इतने कम दिन में क्यों फॉर्म भरवा रहा। तो ये सब बेकार की बातें हैं। यूपी ट्रिपल एससी आपको पर्याप्त समय दे रहा है। अभी आप देख रहे हैं एएसओ का जो फॉर्म है वो काफ़ी बाद में भरना शुरू होगा, 1 महीना है अभी उसको भरने में ही। ठीक है, तो पर्याप्त समय दे रहा है यूपी ट्रिपल एससी आपको जानकारी के लिए। तो मैं बताना चाहूँगा जो भी लाइब्रेरी के विज्ञापन की प्रतीक्षा कर रहे हैं बहुत जल्द उनको ये विज्ञापन देखने को मिल सकता है, लाइब्रेरी वाला भी। ठीक है, लैब टेक्नीशियन की भी भर्ती आनी है, तो उसके लिए भी आपको निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि लैब टेक्नीशियन की भी आपको भर्ती देखने को मिल सकती है। इनकी जो संभावित तिथि है वो आपको मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन जानकारी मिल रही है कि इन 15 दिनों में आपको एक तो जो स्पेशल कैटेगरी की वैकेंसी हैं उनसे संबंधित नोटिसेस देखने को मिल सकते हैं। वरना मैं आपको बताना चाहूँगा अगले 2 माह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, चाहे कोई भी नई भर्तियाँ हों या फिर पुरानी भर्तियाँ हों, सभी आप ये मान लीजिए इन 2 माह में निबट जाएंगी। ठीक है, जो भी फॉरेस्ट गार्ड वाले स्टूडेंट हैं मैं उनको बताना चाहूँगा आपके मेडिकल की प्रक्रिया बहुत जल्दी पूरी संपन्न होंगी और इसके लिए आपको नोटिस जल्द ही यूपी ट्रिपल एससी की आधिकारिक साइट पे देखने को मिल जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा एक जो आबकारी सिपाही की भर्ती है, ठीक है, ये लगभग 550 पदों पे नई भर्ती आने जा रही है और इसका भी विज्ञापन यूपी ट्रिपल एससी आयोग कभी भी जारी कर सकता है और ये उनकी प्राथमिकता में स्पेशल कैटेगरी की ये भर्ती होने वाली है। एक तरीके से ये भर्तियां बहुत ही कम आती हैं और आबकारी सिपाही की आपको ये भर्ती देखने को मिल जाएगी। निश्चित मान लीजिए कि इसकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाती है क्योंकि इसकी सामान्य योग्यता होती है शायद आबकारी सिपाही की, तो इसकी कट ऑफ भी थोड़ी आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगी। एडीओ की भर्ती को लेकर जो परेशान है, इसमें विशेष योग्यता होती है, जितने 55+ वाले विद्यार्थी हैं वो एडीओ की तैयारी कर सकते हैं। कुछ लोग पूछ रहे थे कि एडीओ में कंप्यूटर
की ज़रूरत होती है, क्या ओ लेवल मांगता है, तो ऐसा कोई भी प्रावधान एडीओ में नहीं है। और इसमें किसी प्रकार से आपका कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं मांगा जाता है, कोई भी, चाहे 1 वर्षीय हो चाहे ओ लेवल हो, ठीक है, कुछ भी नहीं मांगा जाता है। केवल इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको, जो 3 स्ट्रीम है उसमें जो इसकी योग्यता है वो पूर्व में ही डिसाइड हो चुकी है, ठीक है। तो आप जाके देख सकते हैं, और इसकी योग्यता में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, इसे सामान्य योग्यता से नहीं लाया जाएगा। और जहाँ तक संभावना है कि ये एडीओ की भर्ती लोअर से अलग ही देखने को आपको मिलेगी। और मैं आपको बता दूं कि लोअर पीसीएस में 1500 के आसपास ही आपको विज्ञापन देखने को मिलेंगे, यदि इसमें एडीओ की भर्ती जुड़ के नहीं आती है, जिसकी संभावना भी है कि एडीओ की भर्ती जुड़ के नहीं आएगी। और ऐसी स्थिति में आपको 1500 के आसपास इसके लोअर पीसीएस के विभिन्न विभिन्न डिपार्टमेंट में कई अधिकारियों के पोस्ट हैं, वो अच्छी पोस्ट हैं, वो सभी देखने को आपको मिल जाएंगी लोअर पीसीएस में, ठीक है। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, एडीओ की भी भर्ती आएगी और बहुत जल्द आपको इसका भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ये मान लीजिए कि इन 15 दिनों में ही एडीओ की भर्ती आपको देखने को मिल जानी चाहिए। और जो जूनियर असिस्टेंट की नई वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, मैं उनको निश्चित बताना चाहूंगा कि आपकी ये वैकेंसी आने जा रही है, और लगभग लगभग 4500 प्लस, हो सकता है कि ये 5000 से ऊपर ही आपको ये भर्ती इस बार जूनियर असिस्टेंट की देखने को मिले। अब जो लोग पूछ रहे हैं कि कब तक ये भर्ती आएगी, तो मैं उन्हें बता दूं, जैसे ही ये जो आपकी 53 70 55 12 वाली वैकेंसी है, जैसे ही ये संपन्न हो जाएगी पूरी तरीके से, ठीक है, इसका पूरा फाइनल परिणाम आ जाएगा, आपको नई भर्ती देखने को मिल जाएगी। जैसा कि पहले भी आप देख चुके हैं कि पुरानी भर्ती पूरी नहीं हो पाती, उससे पहले ही नई भर्ती का विज्ञापन आपको देखने को मिल जाता है। और जूनियर असिस्टेंट की भर्ती एक ऐसी भर्ती है जो चुनाव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे बहुत सा स्टूडेंट प्रभावित होता है। और इसकी जो कट ऑफ है इस बार की, आप ये मान लीजिए जिनके भी 45 से ऊपर मार्क्स हैं वो इसकी तैयारी में लग जाएं, निश्चित रूप से उनको मौका मिल सकता है, ठीक है, यदि ये वैकेंसी 5000 प्लस पदों पे आती है तो, ठीक है। और जिसकी संभावना पूरी है कि ये वैकेंसी आपको 4500 से अधिक, लगभग 5000 के आसपास पदों पे ये वैकेंसी देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो बिल्कुल भी जूनियर असिस्टेंट की जो नई वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल परेशान ना हो, अपनी तैयारी को निरंतर जारी रख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, जेई मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की एक भर्ती आपको देखने को मिलेगी, और लगभग 5500 पदों पर ये नई भर्ती का विज्ञापन आने जा रहा है। ये वर्ष आपके लिए बहुत ही सुनहरा वर्ष होने वाला है सभी स्पेशल कैटेगरी की भर्तियों के लिए। और जेई का भी विज्ञापन आपको, ये मान लीजिए अभी जेई की जो भर्ती है उसका परीक्षा होने जा रही है, आप जानते हैं। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जेई का भी विज्ञापन कभी भी आ सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि 2 माह के भीतर जेई का विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 2 माह के भीतर आपको जेई का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। और जो मैंने लोअर पीसीएस का बताया है, यदि इसमें एडीओ की भर्ती जुड़ के नहीं आती तो लगभग 1500 के पदों, 1500 प्लस होंगे पद, कुछ इतने ही पदों पे आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी। जूनियर असिस्टेंट 5512 और 3284, 5512 की मैं कट ऑफ बताना चाहूँगा आपको। जनरल की कट ऑफ जो है लगभग लगभग आप ये मान सकते हैं, जो भी 58 वाले स्टूडेंट है, 57 58 वाले, उनके कुछ चांसेस हैं, ठीक है, 5512 में। ये ना माने कि उनके चांसेस खत्म हो गए, उनके चांसेस हैं जनरल कैटेगरी में, क्योंकि ये बड़ी भर्ती है। 3284 में निश्चित मान लीजिए कि जनरल में जिनके भी 80 मार्क्स हैं, ठीक है, वो इस नौकरी को पाने जा रहे हैं, 80 प्लस वाले, ठीक है, 80 प्लस वाले जितने भी हैं वो इस नौकरी को पाने जा रहे हैं, और अपनी टाइपिंग को निरंतर जारी रखें। अब कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि सर ये बताइए कि जो एएसओ की भर्ती आई है, इसमें क्या कंप्यूटर डिप्लोमा के लिए काफ़ी लोग परेशान हैं कि क्या कंप्यूटर डिप्लोमा हो सकता है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर डिप्लोमा का अब इस वीडियो के बाद आपका कोई भी डाउट शेष नहीं रह जाएगा। और जो लोग ये पूछ रहे थे कि एएसओ में क्या नए पद जुड़ेंगे, तो मैं आपको बता दूं, ना ही एएसओ और ना ही एडीओ में कोई भी नए पद जुड़ने की संभावना नज़र आ रही है अब, ठीक है। तो एएसओ में किसी भी प्रकार के नए पद जुड़ के नहीं आने वाले हैं, तो बिल्कुल भी आप इसके लिए परेशान ना रहें कि एएसओ में कुछ नए पद जुड़ेंगे। जितनी भी भर्तियां आई हैं, ठीक है, आप यही मान के तैयारी करें कि बस इतनी ही भर्ती हैं, और इसी में आपको अच्छा करना है, ठीक है। और जो एएसओ की डिप्लोमा के लिए परेशान है, मैं उनको बता देता हूँ कौन कौन से डिप्लोमा चलेंगे, कौन कौन से डिप्लोमा नहीं चलेंगे। उसके लिए मैं आपको पूरा शासनादेश ही दिखा देता हूँ। देखिए, ये एएसओ का जो है शासनादेश है, जो लोग इसके कंप्यूटर में कौन से डिप्लोमास चलेंगे उसकी ये पूरी लिस्ट है, पूरी जानकारी है। आप इसको विस्तार से बहुत ही ठंडे दिमाग से पढ़ लीजिएगा। जो लोग परेशान हैं कि एएसओ में कौन कौन से डिप्लोमा मान्य होंगे, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं
कि एक वर्षीय जो भी डिप्लोमा है, जिन जिन के इसमें नाम दिए हुए हैं, केवल वही डिप्लोमा मान्य होंगे। बाकी आप लोग क्वेश्चन 50 पूछें, बार बार इन्हीं चीज़ों को रिपीट करके पूछें, तो उससे काम नहीं चलने वाला। ठीक है, जैसे कि डोप है, डोमा है, एडीसी है, एडीसीए है, एडीसीएच है, एडीपीसीपी है, डीसीए है, ये आप में देख सकते हैं लिस्ट में। मैं आपको और दिखा देता हूँ जो इसके बाद के हैं, जो शेष रह गए। ये देखिए कुछ ये और डिप्लोमाज हैं। आप इसको वीडियो को बैक करके पॉज करके देख सकते हैं और इस पूरे को पढ़ लीजिएगा। ये एएसओ का शासनादेश है, जो भी इसमें डिप्लोमा मान्य होंगे। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं देना चाहता हूँ इसमें, आप खुद से पढ़ सकते हैं इसे। ये देखिए, ये चौथा है, ये पूरा एक वर्षीय जो भी चीज़ें मान्य है, एक वर्षीय कौन से डिप्लोमा, हाई स्कूल इंटर में अगर एक वर्षीय है तो वो भी मान्य है, बीएससी में अगर एक वर्षीय वो भी मान्य है, बीएससी आईटी, ठीक है, आईटी में अगर है, एमसीए में है, बीटेक आईटी में है, अगर आपके पास कंप्यूटर, ठीक है, जो लोग पूछ रहे थे तो वो भी मान्य है। तो एक वर्षीय जो भी हैं वो आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, जिनके पास भी एक वर्षीय डिप्लोमा कोई भी है। तो ये था उन लोगों के लिए जो लोग डिप्लोमा को लेके बहुत परेशान थे और जो नई इसमें सोच रहे हैं कि एएसओ में अन्य पद भी जुड़ेंगे, तो वो बहुत ही मुश्किल है। एएसओ में कोई नए पद जुड़ के आने वाले नहीं है। ठीक है, ये कुछ विभिन्न जो हमारी नई भर्तियां आने वाली थी उससे जुड़ी हुई जानकारी थी, जो वीडियो के द्वारा मैंने आपको शेयर की है। अब देख लेते हैं कि आपके जो कमेंट्स आए हैं उनको भी ले लेते हैं थोड़ा। ये बहुत से लोगों ने कमेंट पूछे हैं, जल्दी से इनके कमेंट लेते हैं। सर, ओ लेवल इक्विवेलेंट बीएससी आईटी में होगा या नहीं, आपने रिप्लाई नहीं किया। मेरा पीजी एमबीए एचआर और यूजी बीएससी आईटी है। देखिए, आईटी है तो आईटी में आपके पास यदि कंप्यूटर डिप्लोमा रहा है, कंप्यूटर सब्जेक्ट रहा है 1 वर्ष, तो निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए कि कंप्यूटर में आपको माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको बिल्कुल ही परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है उसमें कोई भी, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केवल लिखा हुआ है कहीं पे, कंप्यूटर का जिक्र ही नहीं है कि कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर करके कोई सब्जेक्ट ही नहीं रहा है, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। स्टेनो वैकेंसी कब तक आएगी? स्टेनो की कोई वैकेंसी अभी आने नहीं जा रही है, बिल्कुल इसमें आप निश्चिंत हो जाइए। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टेनो की अभी कोई वैकेंसी आने नहीं जा रही है, इसकी कोई सूचना नहीं है। ठीक है, जो सूचना पहले प्राप्त हुई थी, मैं आपको बता रहा हूँ कि अब जो है स्टेनो की वैकेंसी को होल्ड कर दिया गया है। जूनियर असिस्टेंट में क्या 42 मार्क्स पर होगा या नहीं? देखिए, 42 मार्क्स थोड़ा सा उसके कह सकते हैं बाउंड्री लाइन के बिल्कुल पास हैं आप। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए, हो भी सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है 42 मार्क्स, क्योंकि उसमें कम ही जाति कट ऑफ। पद आने दीजिए, जैसे पदों की संख्या आएगी तो मैं आपको बता दूंगा कि होगा या नहीं होगा। ठीक है, निश्चित रूप से बता दूंगा, विज्ञापन आने दीजिए। सर, ये ऑडिटर की भर्ती भी जून या जुलाई 2026 तक आ जाएगी, या क्या इसके साथ असिस्टेंट अकाउंटेंट की भी न्यू वैकेंसी आएगी और इसमें क्या वही क्वालिफिकेशन रहेगी? देखिए, जो ऑडिटर की भर्ती है और असिस्टेंट अकाउंटेंट की भर्ती है, पिछली बार ये 530 और 1828 पदों पे आई थी। इस बार जो सुनने में आ रहा है कि आपके असिस्टेंट अकाउंटेंट के 1000 पद आ सकते हैं, और ये भर्ती में अभी थोड़ा समय लगेगा, लगभग आप ये मान लीजिए 1 से 2 महीने लग सकते हैं इस भर्ती को आने में। ठीक है सर, एएसओ इक्विवेलेंट डिग्री में क्या एमबीए मार्केटिंग वैलिड है? देखिए, एमबीए वैलिड है तो मार्केटिंग भी वैलिड है, आप भर दीजिएगा फॉर्म। सर, एडीओ में ओ लेवल लगेगा? एडीओ में ओ लेवल नहीं मांगता है, मैंने आपको पूर्व में ही बता दिया वीडियो में। सर, असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर वैकेंसी कब तक आएगी? देखिए, असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो भर्ती है ये आपको लगभग 1 से 2 माह लगेंगे इसमें, और देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अभी बहुत जल्द ये वैकेंसी आने की संभावना थोड़ी सी कम है। बाकी निश्चित रूप से ये वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी। एडीओ पीजी इन इकोनॉमिक्स एलिजिबल? एडीओ में पीजी इकोनॉमिक्स, पीजी नहीं, इसमें ग्रेजुएशन मांगा है। अगर आपने ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स किया है या नहीं किया है, और पीजी में भी इकोनॉमिक्स किस में है आपका? इकोनॉमिक्स मांगा तो है, अर्थशास्त्र। ठीक है, तो आपका जो यूजी रहा होगा वो भी तो इकोनॉमिक्स से ही रहा होगा। अगर ऐसा नहीं है तो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन इसमें अनिवार्य है। भाई, एडीओ के लिए आयोग चलो, नहीं तो लोअर पीसीएस के साथ आएगी तो कट ऑफ बहुत हाई चली जाएगी। देखिए, वो देखना होगा जब सिले आएगा नोटिफिकेशन, वैसे पूरी संभावना है कि अलग से आएगी। बाकी आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। लाइब्रेरी की वैकेंसी अप्रैल में जून में से किस मंथ में आएगी? देखिए, लाइब्रेरी की वैकेंसी का विज्ञापन आप 15 दिन रुकिए, यदि 15 दिन में विज्ञापन नहीं आता है तो मैं दोबारा जानकारी लूंगा कि आपकी वैकेंसी ये कब आ रही है। मैं आपको पूरी तरीके से अवगत करा दूंगा। मैंने आज आज आपको बोला ही था, देखिए
कि 2 नोटिसेस आने की संभावना है, ये देख लीजिए शाम को, ठीक है, जिसमें से आपको एक नोटिस आज ही देखने को मिल गया पुरानी भर्ती से। तो हमारे द्वारा जितनी भी आपको जानकारी दी जाती है पूरी तरीके से सही होती है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी नई अपडेट होगी जैसे ही मुझको प्राप्त होगी मैं सुबह ही डाल देता हूँ, ठीक है, या फिर जैसे ही मुझको जानकारी प्राप्त होती है मैं तुरंत ही यूट्यूब पे डाल देता हूँ, कम्युनिटी में तुरंत ही लिख के डाल देता हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने की इतनी फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन मैं टाइप करके वहां पे तुरंत ही डाल सकता हूँ, तो मैं तुरंत ही डाल देता हूँ। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और आज साथ ही साथ मैं बताना लोअर पीसीएस की जानकारी। ओके, मोस्ट अवेटेड एंड मोस्ट डिमांडेड वैकेंसी है एडीओ। हाँ, एडीओ निश्चित रूप से सभी लोग इसका बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपको ये भर्ती बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। उम्मीद है कि 1 से 2 सप्ताह में ही आपको नया नोटिफिकेशन एडीओ का देखने को मिल जाए। एएसओ में कंप्यूटर डिप्लोमा में यूपी डेस्को से डाइट कोई कर रहा है, एलिजिबल है कोई नहीं। देखिए मैंने अभी आपको बता दिया एएसओ की जो वो पूरी 3 लिस्टें दिखाई हैं, उनमें आप जाके पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से, ठीक है विशाल यादव जी, आप उसमें जाके पढ़ लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। यदि उसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ है 1 वर्षीय तो आप उसमें मैच करा लीजिएगा, ठीक है। जे 3284 की रिवाइज आंसर की कब आने की संभावना? पूरी संभावना है कि इसी महीने में आपको रिवाइज आंसर की देखने को मिलनी चाहिए। एडीओ कब तक आएगी प्लीज यूपीट्रिपल से पता कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा 15 दिन रुकिए, 15 दिन में आपको कुछ ना कुछ अच्छी खबर मिल जाएगी। एडीओ की बारी, ठीक है, बहुत एडीओ पे बहुत कमेंट है, देखिए आप एडीओ एडीओ की ही भरमार है हमारे चैनल पे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी जानकारी होगी सबसे पहले आपको दे दी जाएगी। सब्सक्रिप्शन बहुत ही कम आ रहा है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हमें भी हो रही है, तो कहना ना पड़े, और वीडियो को लाइक कर दिया करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर कर लिया करें, ठीक है। भाई लाइब्रेरी की वैकेंसी तो सुना जा रहा है कि नहीं, इतना इतना लेट नहीं जाएगी, लाइब्रेरी भी वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी। 15 दिन रुकिए, आपको जो भी भर्तियां निबट जाएंगी उसके बाद जो भर्तियां बचेंगी उनकी पूरी जानकारी दे दी जाएगी। न्यू वैकेंसी असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर की भी कोई अपडेट है? मैंने आपको बता दिया इस पे, ठीक है। लाइब्रेरी की भी बात होगी, असिस्टेंट अकाउंटेंट कितनी पोस्ट, ये भी बात हो गई। आयोग से कंप्यूटर डिप्लोमा के बारे में आरटीआई डालने की जरूरत नहीं है, उसमें देख लीजिए, मैंने आपको शासनादेश शेयर कर दिया, ठीक है। आप बहुत परेशान हैं। मोस्ट अवेटेड एंड मोस्ट डिमांडेड वैकेंसी है एडीओ, हाँ ये तो है, एडीओ पे ही ज्यादा है, ठीक है। तो ये सब आपके जो प्रश्न आपने पूछा लोअर पीसीएस की जानकारी, लोअर पीसीएस की मैंने पूरी जानकारी दे दी है। देखिए जो भी आप लोगों के कमेंट थे मैंने सभी को लेने की पूरी कोशिश की है, तो जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आपका वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।